बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़ क्यों होती है? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे 8 के करीब ऐसी वजूहात का ज़िक्र करें जो कब्ज़ की सबसे कॉमन वजूहात बनती। इसमें सबसे पहले जो वजह बनती है वो ये है कि हमारी ख़ुराक के अंदर फ़ाइबर ही कम होता, यानी हमारी ख़ुराक के अंदर सब्ज़ियाँ कम हैं, फ्रूट कम हैं, हम फ्रूट की जगह फ्रूट जूसेस लेते हैं, हम चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर फ़ाइबर की कमी हो जाती है उन लोगों को चाहिए कि वो फ्रूट का इस्तेमाल भी साथ ज़्यादा रखें। ट्रीटमेंट के लिए मैं अगली वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि इनका इलाज कैसे हो। तो फ़ाइबर की कमी एक बहुत अहम वजह। नंबर 2, दूसरी वजह है कि पानी की कमी। बाज़ लोग पानी कम पीते हैं। देखें, जो पखाना है वो अगर पानी की कमी हो तो वो सख्त होगा तो उसके नतीजे में कब्ज़ होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं और उनको कब्ज़ है तो सबसे पहले अपनी ये आदत दुरुस्त करें ताकि आपकी कब्ज़ बेहतर हो सके। तीसरी चीज़ ये कि कुछ लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, बल्कि कुछ लोग क्या, आजकल तो ज़्यादातर लोग काम जो उनसा है कोशिश करते हैं कि सारे के सारे बैठ के हों, और अगर दुकान पे भी जाना है तो सिर्फ गाड़ी में ही सफ़र किया जाए। इसके नतीजे में हमारी खुराक जो उनसी है वो ग्रेविटी के असर के तहत नीचे की तरफ जाए, इसके लिए ज़्यादा कोई हमारे पास सलूशन नहीं है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। हम जितना चलेंगे ग्रेविटी का असर उतना ज़्यादा आएगा और ख़ुराक जो उनसी आंतों के बीच में से गुज़र के जल्दी पखाने की जगह तक पहुंचेगी। तो इसलिए जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो उतनी अच्छी है। फिर कुछ ऐसी बीमारियों का जिक्र कर देते हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाती, जैसे हार्मोनल ख़राबियों का जिक्र ज़रा कर लेते हैं। हार्मोनल ख़राबियों के अंदर हाइपोथायराइडिज़म, यानी थायराइड का जिन लोगों का मसला है और उनका थायराइड लो हो जाता है और वो थायरॉक्सिन की गोलियां उन्हें तजवीज़ होती हैं, वो उनको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला हो। अगर थायराइड बढ़ जाए तो उस सूरत में ये नहीं होता। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कब्ज़ बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे प्रेगनेंसी या हमल जब हो जाता है किसी इंसान को तो उसकी वजह से कब्ज़ बढ़ जाती। आंतों के कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकती है, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अपनी ज़बान में कहते हैं। और इसके अंदर आपका आंत जो उनसी है वो कुछ स्ट्रेस का भी एलिमेंट होता है और आंतों के भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं और उसके नतीजे में आंत स्लो डाउन हो जाती है। और जब आप पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, आप पे परेशानी ज़्यादा आती है, तो उसके नतीजे में ये उल्टा पहले की निस्बत भी और कम हो जाता है। कब्ज़ की एक और वजह नमकियात के अंदर डिस्टर्बेंस भी है। अगर आपकी नमकियात में कैल्शियम नाम से एक नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट जो सा है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर भी आपको कब्ज़ हो सकती। फिर इसके बाद आखिरी चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो कुछ अद्वियात हैं। ये दवाइयाँ दर्दों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारे दूसरे मसलों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट में दर्दों की एक दवाई होती है जिसके अंदर ट्रेमाडोल होती है और ये बहुत सारे नामों से आती है और इसमें गुर्दे पे कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन ये गनूदगी करती है, नींद लेके आती है और कब्ज़ करती है और कुछ लोगों को इससे उल्टी भी होती है। तो ये भी एक वजह है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की। ये सारी 8 की 8 वजूहात ज़रूरी नहीं कि सारी इकट्ठी आएँ, इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा किसी भी इंसान में मौजूद हों तो वो शदीद कब्ज़ का बाइस बन सकती। अगली वीडियो में मैं इनके इलाज के बारे में कुछ जो सी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत दवाई के ज़रिए इलाज का ज़िक्र होगा, एग्जैक्ट दवाइयों का नाम लेना मुनासिब नहीं है, और दवाइयों के बग़ैर कैसे इलाज किया जाए उसका भी ज़िक्र होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।